राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हथेली की कुछ दुर्लभ रेखाओं के बारे में जानेंगे जो आपको बहुत सारे हाथ चेक करने पर किसी एक हाथ में मिल सकती हैं। तो देखिए, ये हमारे हाथ में नीचे कलाई रहती है और इस पर कुछ रेखाएं चलती हैं। इस प्रकार से इन रेखाओं को मणिबंध रेखाएं कहा जाता है। और मणिबंध के ये आपको दिखाई देगा, शुक्र का क्षेत्र है, ये चंद्र का क्षेत्र है, इधर इधर प्लूटो है, ये केतु का क्षेत्र है। अब देखिए, यहाँ से कोई रेखा निकले और जाकर विवाह रेखा को कट करे और फिर वापस बैक हो जाए। तो देखिए, हथेली पर कोई भी रेखा रहे, जब रेखा ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो ये रेखा जब ऊपर जाते जाते घूम जाती है तो ये समझ लेना चाहिए जीवन में मेजर दिक्कतें होंगी। चाहे इसमें प्रधान रेखाएं रहें, चाहे उपप्रधान रेखाएं रहे, चाहे हाथ की कोई भी रेखा रहे। तो देखिए, यहाँ ये रेखा घूम चुकी है। इस रेखा ने विवाह रेखा को काट दिया है। सीधा प्रभाव पड़ेगा वैवाहिक जीवन पर, सीधा प्रभाव पड़ेगा हृदय रेखा पर। हृदय रेखा को भी इसने काटा है। इसने अगर मस्तिष्क रेखा भी लंबी है तो मस्तिष्क रेखा को भी काटेगी, लेकिन अगर यहाँ भी दो रेखाओं को ये काटती है तो भी इस व्यक्ति के जीवन में इस रेखा के कारण विपरीत परिस्थितियाँ देखी जाएंगी। अब स्वभाव की बात करें, इस जातक का खराब रहेगा। यहाँ अगर ऐसी रेखाएं रहती हैं तो इस जातक का जो स्वभाव रहता है झगड़ालू प्रवृत्ति का देखा जाता है। यहाँ इस रेखा पर भी देखा जाएगा। शक की नज़र से दूसरों को देखेगा, एकांकीपन इसमें रहेगा, अकेला रहना ये पसंद करेगा, विवादों में फंसा रहेगा। मित्र हैं, परिजन हैं और भी कोई व्यक्ति जो इसके संपर्क में है, उन सब से अपने व्यवहार के चलते शत्रुता रखेगा, यानी स्वयं ही ऐसे कृत्य करेगा जिसके कारण दूसरे इससे दुखी परेशान होकर इससे संघर्ष करेंगे, तनाव करेंगे, झगड़ा करेंगे और ये सबके लिए सरदर्द का कारक बनेगा। विपरीत परिस्थितियों का बार बार खुद के कृत्यों द्वारा इसे झेलना पड़ेगा, यानी स्वयं ही ऐसे कांड करेगा जिसके चलते इसे विपरीत परिस्थितियों में जाना पड़ेगा। यहाँ जेल योग भी देखा जाता है। अगर ऐसी रेखा किसी बिजनेसमैन के हाथ में आती है तो अपनी संपत्ति का नाश करने वाला रहता है। बुध पर आई है तो बुध व्यापार के कारक ग्रह रहते हैं, या ऐसी फील्ड में जो बुध से रिलेटेड है वहाँ भी ये नुकसान ही जातक को देगी। तो ऐसी रेखाएं हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो जीवन में तनाव, संघर्ष इस रेखा के कारण होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे किसी के मणिबंध से कोई रेखा निकले और जाकर बुध फिंगर की जो जड़ रहती है उस जड़ में पहुँच जाए, तो देखिए यहाँ पर भी मणिबंध की पहली रेखा से कोई रेखा निकलेगी और फिंगर की जड़ में पहुँच जाए, तो ऐसी स्थिति में यह जातक को काफ़ी शुभ फल देती है। ऐसा जातक धनवान होता है, पैसे वाला होता है, यश कीर्ति की ये रेखा मानी जाती है, यशस्वी जीवन देखा जाता है। और ऐसे जातक का जो व्यापार रहता है, बिजनेस रहता है, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ देखा जाता है। यानी उच्च स्तरीय सफलताओं के लिए इस रेखा को भी हाथ में देखा जाता है और ये रेखा काफ़ी हद अच्छी हमारी हथेली पर मानी जाती है। बिजनेस द्वारा अपार सफलताओं का योग इस रेखा पर रहता है। अब मान लीजिए इसी रेखा पर अगर छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी रेखाएं बिल्कुल ऐसे
लगातार आ रही हैं तो इसे भाग्यहीनता का संकेत हाथ में माना जाएगा। ऐसा जातक अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ फिर इस जातक को जीवन में संघर्ष उठाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मणिबंध से कोई रेखा निकले और बुध पर्वत पर जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाए, कुछ इस प्रकार से ये रेखा आएगी हाथ में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ इस प्रकार से एक और शाखा इसकी निकल जाए, तो ऐसी रेखा पर आप जाने कि ऐसा व्यक्ति जॉब द्वारा जीवन में अधिक सफलताएं अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी किसी के भी पास जॉब करता है, नौकरी करता है, तो इसको ज़्यादा बेनिफिट इस रेखा पर देखा जाता है। अब मान लीजिए किसी के हाथ में ये जो मणिबंध रेखा है ये आकर हृदय रेखा पर ठहर जाए, तो ऐसी स्थिति में जो जातक होता है वह किसी न किसी की हेल्प द्वारा आप देखेंगे जीवन में तरक्की करता हुआ आपको मिलता है। इसमें दूसरों की सहायता को देखा जाता है। यहाँ इस रेखा के साथ हाथ में भाग्य रेखा, हाथ में सूर्य रेखा जितनी अच्छी रहेंगी उतनी अधिक तरक्की इस रेखा पर जातक को मिलेगी। इस जातक का जीवन सुखी रहता है, अच्छा व्यतीत होता है, साधन संपन्न भी रहता है और जितने ग्रह क्षेत्र बुध है, सूर्य है, ये मजबूत हाथ में रहेंगे उतनी ही अधिक सफलता इस जातक को जीवन काल में मिलेगी। थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, मन से ये डिसीज़न लेने वाला रहेगा लेकिन तरक्की जीवन में करेगा। तो ये थी जानकारी कुछ दुर्लभ रेखाओं से संबंधित। जानकारी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।